श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जश्न मनाया है। राज्यसभा में जीत का जश्न मनाया गया। राज्यसभा की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की। जम्मू के पार्टी दफ्तर में सत शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट से दफ्तर तक निकाला गया रोड शो। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सत शर्मा का बयान आया सामने। कहा, उमर अब्दुल्ला से पूछे कि उनके 41 से 60 कैसे हुए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे हैं, जहां पर एक्स पर उन्होंने तस्वीरें साझा की है। जम्मू और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कश्मीर की चौथी राज्यसभा सीट जीतने पर वोट चोरी और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आरोप लगाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सीएम का बड़ा बयान आया सामने। कहा, आखिरी वक्त में हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया। सज्जाद लोन पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं गया। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो खुद सामने आए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत शर्मा का बयान आया सामने। कहा, 4 विधायकों ने सुनी अंतरात्मा की आवाज, कल 40 भी सुनेंगे। सज्जाद लोन ने लगाया सीएम पर गंभीर आरोप। बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स। उमर अब्दुल्ला पर सज्जाद लोन ने तंज कसा। बोले कि बीजेपी की गोद में बैठे उमर अब्दुल्ला। सत शर्मा को मिले 4 अतिरिक्त विधायकों के वोट पर शुरू हुई सियासत। महराज मलिक का आरोप, नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने दिए सत शर्मा को वोट। सज्जाद लोन का भी एनसी पर हमला। सीएम उमर ने एक्स पर लिखा, हमारे विधायकों ने नहीं की क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग को लेकर महराज मलिक और नेशनल कॉन्फ्रेंस में छिड़ी जुबानी जंग। इफ्रा जान के पोस्ट पर महराज मलिक ने पलटवार किया। कहा कि मैं किसे दिखाऊं अपना वोट, उस पार्टी के लीडर को जो खुद फिक्स मैच का हिस्सा था। इफ्रा जान बोली, लगता है किसी को बेल मिलने वाली है। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। चुनावों में उनके बीच पूरी साजिश और फिक्स्ड मैच होने का आरोप लगाया। राज्यसभा की चौथी सीट पर जीते बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा की जीत पर भी जमकर जश्न मनाया गया। श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में हुआ अभिनंदन। सत शर्मा को मिले 32 वोट। एनसी ने राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने 1 सीट पर मारी बाजी। एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबरॉय ने जीत हासिल की है। एनसी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी के सत शर्मा ने राज्यसभा की सीट जीती है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में रैली निकाली। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग। बीजेपी ने 4 अतिरिक्त वोट किए हासिल। बीजेपी के विधायकों की संख्या में 28 और वोट मिले हैं 32। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बयान दिए। बोले कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है, उनका जनता हिसाब करेगी। सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी का राज्यसभा में नतीजों को लेकर बयान। बोले कि कुछ वोट सीक्रेट बैलेट में थे, उनका पता लगाएंगे और हमारे तो सारे वोट एनसी को ही गए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की एनसी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग नहीं करने का दावा। बोले कि कुछ विधायकों ने जानबूझकर गलत प्रेफरेंस नंबर डालकर अपना वोट अमान्य करवाए हैं। जिन्होंने बीजेपी की मदद की वो सामने आए, बताए कि वो क्या दबाव में या फिर लालच में आकर ऐसा कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सुनील शर्मा ने व्यक्त की संतोष। वंशवाद की राजनीति की आलोचना की। बोले कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भाजपा ने 1 सीट हासिल की। सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब दिया है। बोले कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने परिवार केंद्रित दलों की नापाक राजनीति को समझ लिया है। हमने वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लिया है। एनसी नवनिर्वाचित सांसद सज्जाद किचलू ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का आभार जताया। बोले कि अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूं। किश्तवाड़ सहित पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एनसी नवनिर्वाचित सांसद शम्मी ओबरॉय ने सबका आभार जताया। बोले कि हम संसद जाएंगे और जम्मू कश्मीर की मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए जो कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। एनसी नवनिर्वाचित सांसद चौधरी रमजान ने पीडीपी और कांग्रेस का आभार जताया। बोले कि हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये एनसी और फारूक साहब और उमर साहब की जीत हुई है।
इसमें साबित हो गया है कि 2019 में किया गया वो गलत था। राज्यसभा चुनाव के नवनिर्वाचित सांसद सच शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। बोले कि देश के पीएम का सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे भी काम करूंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सच शर्मा को जीत की बधाई दी। बोले कि राज्यसभा के चुनाव में निर्णायक सफलता प्राप्त करने पर सच शर्मा को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता की संसद में आवाज बुलंद होगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्रक्षा अंद्राबी ने सच शर्मा की जीत को बताया ऐतिहासिक। बोले कि हम एक समुदाय की राजनीति नहीं करते, हम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने राज्यसभा चुनाव परिणामों को लेकर करारा जवाब दिया। कहा कि फिक्स मैच और बोले कि बीजेपी ने चौथी सीट जीत ली है जैसा पहले से तय था। आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीसरे उम्मीदवार के लिए जरूरत से ज्यादा वोट डालकर मैच फिक्सिंग की। एलओपी सुनील शर्मा का बयान आया सामने। बोले कि पीडीपी-एनसी परिवार शासन जारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार की कठपुतली है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा विजयी हुई है। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने श्रीनगर में शेरे दुग्गर प्रेमनाथ डोगरा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान भाजपा कश्मीर ने उनके योगदान को याद किया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने पर तरुण चुग ने कहा है कि उनका परिवार भ्रष्टाचार और जंगल राज का प्रतीक रहा है। बिहार ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगा। लेह पहुंचा न्यायिक जांच दल। कल से शुरू होगी लेह घटना की जांच। पुंछ में पहली बार लड़कियों के अंतर 17 आयु वर्ग यूटी स्तर क्रिकेट मुकाबले का उद्घाटन हुआ। सशस्त्र सीमा बल काउंटर इमरजेंसी पोस्ट सोती ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। भारी मात्रा में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मीरू गुरेज सब डिवीजन में सड़क से उतरी गाड़ी को इंडियन आर्मी ने सुरक्षित बाहर निकाला है। मुश्किल हालातों के बावजूद जवानों ने ऑपरेशन करके इन्हें बाहर निकाला। पुंछ में पुलिस ने नशा विरोधी जागरूकता रैली का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों ने रैली में हिस्सा लिया। कटरा में रियासी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 4 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलवामा में आई बाढ़ से नहर का सुरक्षा बांध टूटा। स्कूल की दीवार और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। उमर अब्दुल्ला ने मशहूर बोटानिकल गार्डन के क्रिस्थेमम गार्डन का उद्घाटन किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह गार्डन पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देगा। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा ऐलान। सत्र में बदलाव के चलते जेके बोस का बड़ा फैसला। छात्रों का सिलेबस 15% तक कम किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 नवंबर से होगी 10वीं की परीक्षा। 100 नंबर में से 85 नंबर की परीक्षा देनी होगी। 50 नंबर के पेपर में 43 नंबर का अटेम्प्ट जरूरी है। जम्मू कश्मीर में ड्रग के खिलाफ न्यायपालिका ने एक अहम फैसला लिया है। ड्रग में शामिल आरोपी को 11 साल जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कहा यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। ईमानदारी और सेवा भाव से भविष्य के भारत के निर्माण में योगदान दें। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ एनईपी कॉन्क्लेव और इस दौरान एनजी कॉन्क्लेव में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कि जम्मू कश्मीर पहला यूटी जहां पर एनईपी लागू हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा शिक्षकों को सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधार की जरूरत है और उच्च शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा में भी बदलाव हुए हैं। पुलवामा के तोंगाहारा में बाढ़ से नहर का टूटा बांध स्कूल और रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी सुषमा शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। धर्म प्रचारकों के वाहन पर हमला करने के मामले में कठुआ में एक सब इंस्पेक्टर और 7 एसओपी
एसपीओ निलंबित किए गए हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। त्राल के बनपथरी में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग ने बार बार अपील के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर प्रशासन से बेहतर सुविधा तुरंत उपलब्ध करवाने की मांग की है। रियासी में आयोजित हुई रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहे। राजौरी पुलिस ने थलका नाका पर कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों से अवैध रूप से ले जा रहे पशुओं की तस्करी रोकी है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एनसी के लिए बड़ी संख्या में आए समर्थक सामने, जिससे संभावना है कि वो राज्यसभा की 4 सीटें जीत सकती थी। श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ के जियोग्राफी, केमिस्ट्री और सेरिकल्चर विभाग की छात्र छात्राएं शिक्षण दौरे पर और इस दौरान कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि कश्मीर में फील्ड स्टडी और प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करेंगे। बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 7 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए। एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। भाजपा ने जम्मू में पंडित प्रेमनाथ डोगरा की 141वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया और इस दौरान जुगल किशोर ने उन्हें शेरे दुग्गर करार देते हुए उनके योगदान को याद किया। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करा का बयान आया सामने। कहा, राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन रणनीतिक उद्देश्य था, भविष्य में सुधार की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का दौरा किया है और इस दौरान रोजगार मेले में जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी और इस दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए त्राल में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया। मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए। उपराज्यपाल कार्यालय में आईटीबीपी कर्मचारी और परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनकी सेवा और साहस की सराहना की। उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में गोदाम में भीषण आग लगी है। कुशल प्रतिक्रिया से बड़े हादसे को टाला गया। कुलगाम पुलिस के ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर की एक और संपत्ति कुर्क की गई। बडगाम के नाराबल 2 मैल में इनायत उल्लाह ने फोकस वर्ल्ड लाइब्रेरी की स्थापना की है। 50 छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हाई स्पीड इंटरनेट, हीटिंग और अलग अलग कमरे उपलब्ध करवाए। लोग पहल की सराहना कर रहे हैं। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक हुई शुरू और इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सभी मंत्री मौजूद रहे। इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आगाज हो चुका है। कुल 59 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 30 अक्टूबर से होगा और आयोजन में 88 फिल्मों को प्रदर्शन किया जाएगा। कुल्लू जिला में गरीबों पर फूटा महंगाई का पहाड़। फल सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमीरपुर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिवस पर देहरा में अनुराग समर्थकों ने सियासी हवन किया है और इस दौरान समर्थकों ने अनुराग ठाकुर की दीर्घायु और सफलता की कामना की है। लाहौल के किसानों की मेहनत पर छाए संकट के बादल। नीलामी की कगार पर पहुंचा लाहौल का 32 कमरों का आलीशान होटल। चंबा मुख्यालय से सटी पंचायत सरोल में आज विकास का नया अध्याय जुड़ा। 40 लाख की लागत से बने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन हुआ। मौके पर स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़सर में जोरदार स्वागत हुआ है। स्थानीय जनता और समर्थकों ने फूलों की बारिश और जयकारों के साथ स्वागत किया। सोलन जिले में हर पंचायत में तैयार किए जा रहे आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक और इसी कड़ी में आपातकालीन किट कराई जाएगी उपलब्ध, जिसमें राहत और बचाव के लिए आवश्यक सामग्री शामिल होगी। हिमाचल प्रदेश के डंगोहड़ा में तेंदुए की दस्तक से छाई दहशत और एक सप्ताह के भीतर तेंदुए के रिहायशी इलाकों में घुसने का दूसरा मामला सामने आया। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची। हिमाचल सरकार एचआरटीसी के 450 से अधिक घाटे वाले बस रूट बंद करने की तैयारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर असर पड़ने की आशंका है।
हिमाचल सरकार एचआरटीसी की 450 से अधिक घाटे वाले बस रूट बंद करने की तैयारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बस रूट बंद करने के फैसले से जनता और एचआरटीसी कर्मचारी नाराज हैं, जबकि विभागीय प्रबंधन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। हिमाचल प्रदेश के वोटर लिस्ट में लापरवाही पर 9 अधिकारी और कर्मचारियों को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने निलंबित कर दिया है। एक पंचायत इंस्पेक्टर, एक पंचायत सब इंस्पेक्टर और 7 पंचायत सचिव इसमें शामिल है। कमीशन ने 2 बीडीओ को शो कॉज नोटिस जारी किया। माफ कीजिएगा, कमिश्नर ने 2 बीडीओ को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जेएस अधिकारी और बीडीओ के जवाब के बाद कार्रवाई संभव है। योग में टारिंग में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल होने का मामला है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जांच के आदेश दिए। योग में टारिंग उखाड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। विक्रमादित्य सिंह बोले, गुणवत्ता में खामी पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। नालागढ़ मंडी में 31 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू और अब तक 5,520 क्विंटल धान खरीदी गई है। एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने सड़क सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया है। बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और नाबालिग वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कांगड़ा और नूरपुर में नशे का कारोबार बढ़ा है। एसपी अशोक रत्न ने संगठित गिरोह और हेरोइन चरस तस्करी की जानकारी दी। एसपी अशोक ने कहा कि नशे में महिलाओं की भागीदारी चिंता का विषय है। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। चंबा जिले के तीसा नागरिक अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी से मरीजों को दिक्कतें। 15 डॉक्टर के पद पर सिर्फ 6 सेवाएं दे रहे हैं। 22 स्टाफ नर्सों में केवल 5 कार्यरत हैं। किन्नौर में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किन्नौर महोत्सव आयोजित होगा, जिसकी जानकारी उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दी है। 30 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, 1 और 2 नवंबर को किन्नौर महोत्सव और इस बार आयोजन स्थल व गतिविधियों में कई सुधार किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सौजन्य से मुलाकात की। नूरपुर के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के डमटाल में गौशाला के पीछे कई गौवंश के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नूरपुर घटना से लोगों में रोष है, गुस्सा है। हिंदू संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। बैठक में 10 दिनों में होम स्टे पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए। धर्मशाला में इंदौरा में डमटाल क्षेत्र में गौशाला के पीछे कई गौवंशों के शव मिलने से सनसनी फैली है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। गौवंशों के शव मिलने से लोगों में गुस्सा है। हिंदू संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कुल्लू के पंचायत विधायक सुरेंद्र शौरी ने गड़सा घाटी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की। कांगड़ा बाईपास टांडा चौक के पास वैन डंगे से टकराने से दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गाड़ी में सवार 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। सिरमौर के गिरिपार में 3 दिन चलने के बाद दिवाली का समापन हो चुका है। लिम्बर नृत्य और पहाड़ी व्यंजनों के साथ उत्सव की समाप्ति हुई। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय घाटी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का एहसास होता है।